ईमानदार है, ये छोड़ गए। दोस्तों, जो लोग ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं, खासकर गाड़ी मालिक, ड्राइवर, उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वो जो तकनीक इजाद हो रही हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नहीं तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि जान से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हां, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्या है वजह, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, एक ड्राइवर जिसके साथ ऐसी अनहोनी हो गई कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी हां, ऐसी वारदात हुई है कि जिनको सुनकर हमारे भी होश उड़ गए और आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो में एक ड्राइवर को बेहोश करके उसकी किडनी चुरा लेने की बात की जा रही है। क्या है पूरी बात, सुनिए इस ऑडियो में। एक सरदार जी थे, रायपुर की गाड़ी थी, रायपुर छत्तीसगढ़ की गाड़ी थी। वो गाड़ी लेके सोलापुर की ओर जा रहे थे। तो पीछे से थोड़ी सुनसान जगह आई, पीछे से एक एम्बुलेंस आई। वो सुनसान एरिया में आके, दिन की बात है, शाम के 6 बजे की। तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वाले ने बराबर में आके सरदार जी को बोला कि यार पानी खत्म हो गया है, तुम्हारी गाड़ी गर्म हो रही है एम्बुलेंस, आप थोड़ा पानी दो हमारे को। तो सरदार जी ने बेचारे ने एम्बुलेंस देख के बोला यार एम्बुलेंस है। उन्होंने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकी तो गाड़ी में एम्बुलेंस में मुस्टंडे बैठे थे काफी। आए हाथों हाथ, उनको हिलने ही नहीं दिया, पकड़ के सीधा एम्बुलेंस में डाल के और बेहोशी का इंजेक्शन लगा के हाथों हाथ ही वही एम्बुलेंस में जो सरदार जी थे, उम्र में आदमी थे, उनकी एक किडनी निकाली और जो साथ में कनेक्टर था लड़का, उसकी दोनों किडनियां निकाल दी। दोनों किडनियां निकाल के और उनके हाथों हाथ वो बड़े बड़े टाँके दे के और उनको गाड़ी में फेंक के चले गए। अब वो बचे है कि नहीं बचे, उसके बाद में मेरे पास समाचार नहीं है। और एक किडनी वाला तो अगर उसका टाइम से इलाज हो जाएगा तो वो एक किडनी निकाली वो तो बच जाएगा। जो उसकी कनेक्टर की दोनों किडनियां निकाली है वो बचना मुश्किल है। ये वॉइस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुन लिया आपने। सबसे पहले तो सुनकर आप चौकन्ने और हैरान हो गए होंगे और उसके बाद अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। दरअसल ये घटना हुई है औरंगाबाद उस्मानाबाद से सोलापुर रोड पर। गाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से सोलापुर महाराष्ट्र जा रही थी। उस दौरान ये बताया जा रहा है कि ये वारदात हुई। बताया गया कि एक गाड़ी में एक ड्राइवर और कंडक्टर थे। अचानक पीछे से एम्बुलेंस आई। उन्होंने इनसे मदद की गुहार मांगी। उन्होंने कहा कि गाड़ी गर्म हो रही है, थोड़ा सा पानी चाहिए। ड्राइवर और कंडक्टर ने एम्बुलेंस सोचकर इंसानियत दिखानी चाहिए, मदद करनी चाहिए। वो उतरे तो उन्हें बेहोश करके उनकी किडनी निकाल ली गई, ये बताया जा रहा है। ये आरोप बेहद गंभीर है और इनका संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों को सतर्क भी होना होगा, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मार्ग से गुजरते हैं, ऐसे राह से गुजरते हैं जहां पर बीच में जंगल आता है, सुनसान एरिया आता है। ऐसी जगहों पर अगर कोई इस तरह से मदद मांगने आता है या रुकवाता है तो सबसे पहले तो आपको रुकना नहीं है, जब तक कि कोई ऐसी जगह सुनिश्चित ना हो जाए कि जहां पर भीड़ भाड़ हो, आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ घटना हो सके तो आप आवाज मारकर किसी को पुकार सके। यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप रुक सकते हैं या फिर ऐसी जगह पर रुके जहां पर आपको लगता है कि यहां सीसीटीवी कैमरा हो सकता है। और हां, हम जो कह रहे थे कि टेक्निक के साथ साथ आपको चलना है, वो इस वजह से कि अपनी गाड़ी में भी सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस या ऐसी चीजें लगाएं जिसकी अपडेट साथ साथ आपके गाड़ी मालिक तक पहुंचती रहे। अब एक और घटना जो महाराष्ट्र की ही बताई जा रही है, नंदुरबार की। यहां पर 2 गाड़ियां थी, एक राजस्थान की, एक गुजरात की। राजस्थान वाली गाड़ी में प्याज लोड थे और गुजरात वाली गाड़ी खाली थी। दोनों साथ जा रहे थे, लेकिन नंदुरबार महाराष्ट्र में उनके साथ एक घटना हो गई। और घटना यह हुई कि एक गाड़ी से 2 तिरपाल चुरा लिए गए, जो कि लगभग 33,000 के कीमत के बताए जा रहे हैं। 3 तिरपाल गाड़ी में मौजूद थे। एक तिरपाल को वहां पर चोर ने छोड़ दिया, जिसके बाद वीडियो बनाते समय ड्राइवर के मुंह से ये निकल भी रहा है कि लगता है कि चोर ईमानदार था, वो ये छोड़ गया। ईमानदार है, ये छोड़ गए। लेकिन अगर वो ईमानदार होता तो बाकी 2 तिरपाल क्यों ले जाता और दूसरी गाड़ी में से तिरपाल काट कर प्याज की बोरियां उठा ले गए। 2 बैग चोरी कर लिए गए हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसके बारे में जब हमने उनसे पूछा कि क्या कहीं कोई खबर की, कोई जानकारी किसी को दी या एफआईआर लिखवाई,
तो उनका कहना है कि उनके साथ इस तरह पहले भी होता रहा है, कोई सुनवाई होती तो है नहीं। इससे निराश होकर वो आगे बात भी नहीं करते। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, ये मानसिकता, ये विचार गलत है। आपको इसके लिए आगे जाना होगा या जाना चाहिए, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हैं, FIR लिखते हैं, तो एक NCRB रिपोर्ट बनती है उस एरिया की, जिससे ऊपर तक ये बात पहुंचती है कि यहां पर क्राइम रेट ज्यादा है। और वो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसको पेश करना होता है NCRB द्वारा, जो कि पूरे देश में आंकड़ों के रूप में निकलते हैं। तो इस तरह ना करके आप कहीं ना कहीं उन चोरों की ही मदद कर रहे हैं। बेशक हम मानते हैं कि कानून व्यवस्था थोड़ी लचर है, सुनवाई में देर करती है, लेकिन आपको अपने हक के लिए आगे आना चाहिए, ताकि पूरे देश में इसकी बात गूंजे और आपकी बातों पर सुनवाई भी हो। ये दोनों घटनाएं महाराष्ट्र की थी, जहां पर इतनी बड़ी वारदातें हो गई। ऐसे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। अब एक घटना और बताते हैं जो बेंगलुरु में हुई है। यहां पर 2.5 टन टमाटर से भरा ट्रक ही चोरी कर लिया गया। जी हां, माल समेत गायब। टमाटर के रेट इस समय आप जान ही रहे हैं कि बिल्कुल चरम पर है। खबरें आप सुन रहे होंगे, तरह तरह के मीम्स और ट्रोल बनाए जा रहे हैं कि टमाटर इतना महंगा है, आम जन की पहुंच से दूर हो गया है। ऐसे में चोर भी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने ऐसी चीजों पर हाथ मारना शुरू कर दिया है। तो जो टमाटर लेकर माल निकल रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट कर ले, GPS का इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि एक जानकारी हमें मिली है कि अब महाराष्ट्र का एक ट्रांसपोर्टर, जिन्होंने अब इस तरह का हैंडी GPS इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने माल और ड्राइवर को बचाने के लिए, कि अगर ड्राइवर अपने साथ ये लेकर जाता है, उसे उसके माल की खबर भी रहती है, लोकेशन की खबर भी रहती है, और उसके बाद पहुंच के साथ ही वो GPS ड्राइवर को, ट्रांसपोर्टर को वापस करना होता है। इससे दूर बैठे निगरानी रहती है। अब किडनी वाले केस में ही ले लीजिए। एक जानकारी के मुताबिक वहां पर ट्रक घंटों खड़ा रहा। अगर GPS पे गाड़ी मालिक नजर रखता तो उसको एक मैसेज दिमाग में आना चाहिए था कि इतनी देर यहां पर गाड़ी क्यों खड़ी है, कोई तो वजह होगी। या अगर GPS आप भेज भी रहे हैं, खुद ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बिजी हैं, तो उस ट्रैकर का कोई ना कोई अपडेट अपने साथी परिवार को देकर रखें, ताकि वो उस पर नजर रख सके। इस तरह से आप इन चीजों से कहीं ना कहीं, या इन वारदातों को कहीं ना कहीं कम करने में मदद कर सकते हैं, अपनी भी और प्रशासन की भी। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर।